हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी प्रीलिम्स की इस 20 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, और ये हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 ज़रूर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल, क्षार और नमक या सॉल्ट, इनके गुण क्या हैं। तो अम्ल के विशेष गुणों में आता है कि ये खट्टे होते हैं, इनमें तीव्र गंध होती है, भाप निकलने जैसा गुण होता है, पीएच का मान 7 से कम होता है। जो बेस हैं यानी कि क्षार हैं, ये कड़वे और तीखे होते हैं, इनमें गंध बहुत कम होती है, वाष्पन की क्षमता बहुत कम है और पीएच मान 7 से हमेशा ज़्यादा। अगर आप अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएं तो जो यौगिक आपको प्राप्त होंगे उन्हीं को हम कहते हैं सॉल्ट। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हमारे सामने 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो सबसे फेमस है वो पीएच स्केल का है, और पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस पीएच स्केल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। और अगला आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को गैलुसेक के द्वारा दिया गया था, जिसमें खास बात है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है अम्ल, और लाल लिटमस को नीले में बदल देता है क्षार। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ खास अम्ल और सोर्सेस के बारे में। जैसे पहला है आपके सामने बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ती और यूरिन में मिलता है, और ख़ास बात यह है कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग फूड प्रिजर्वेशन में यानी खाद्य परिरक्षण में भी किया जाता है। और अगर मुख्य रूप से मैं बोलूं कि कहाँ पर करते हैं, तो इसी के द्वारा करते हैं फलों का जूस। फलों का जूस, तो मार्केट में जितने भी ये टेट्रा पैक्स वगैरह आते हैं, उन सारे फलों के जूस टेट्रा पैक्स में जो अम्ल सुरक्षा के लिए डाला जाता है वो बेंजोइक एसिड है। ऐसे ही आता है आपका ग्लूटामिक एसिड यानी कि ग्लूटेन, गेहूं में मिलता है। ये ग्लूटेन या ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन की वजह से कुछ दिक्कतें भी होती हैं और लोग गेहूं खाना पसंद नहीं करते। अगला है टार्टरिक एसिड। ये खट्टा होता है, इमली, कच्चा आम और अंगूर में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो टमाटर और पालक, मुख्य रूप से टमाटर के बीजों में मिलता है। सिट्रिक एसिड नींबू, खट्टे फलों में और संतरे में मिलता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो लाल चींटी और नेटल में मिलता है। एसिटिक एसिड वही है जिसे आप सिरका कहते हैं, और इससे हम लोग अचार को सुरक्षा देते हैं यानी अचार को सड़ने से बचाते हैं। मैलिक एसिड आपका चाय में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ पर मेथनोइक एसिड की बात करें तो ये सामान्य चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है। तो ये कुछ विशेष अम्ल हैं। साथ में हम बात करेंगे अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए इंडिकेटर डाई का उपयोग करना। इंडिकेटर डाई ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल देते हैं, और रंग बदलने से बताते हैं कि वस्तु क्षार थी या फिर अम्ल। इसके संबंध में सबसे पहला और सबसे फेमस जो आता है, इसे हम लोग मेथाइल ऑरेंज कहते हैं। मेथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर का होता है। अगर ये लाल रंग में कन्वर्ट हो जाए तो जिसके संपर्क में आया है वो अम्ल है, और अगर ये येलो रंग में कन्वर्ट हो जाए तो जिसके संपर्क में आया है वो बेस है। ऐसे ही हमारे सामने आता है हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी पीले कलर की है और ये किसी रंग में परिवर्तन नहीं करती अगर ये अम्ल के संपर्क में है, लेकिन अगर ये पीला रंग लाल में बदल जाए तो ये क्षार के संपर्क में है। जैसे कि हमारे रुमाल या कपड़ों में लगे हुए हल्दी के दाग जब साबुन से धुले जाते हैं तो लाल हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी साबुन क्षारीय प्रकृति की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिनोनेप्थलीन। फिनोनेप्थलीन का उपयोग घूसखोरी वाले लोग करते हैं। जैसे सरकारी दफ्तरों में जो लोग घूस लेते हैं, उन्हें घूसखोरी डिपार्टमेंट की ओर से जो लोग इन्हें पकड़ते हैं, जिसको आप एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, वो अपने ही आदमी को कुछ पैसे देकर भेज देते हैं, और उन पैसों के नोटों में वो फिनोनेप्थलीन को लगा देते हैं। ये एक रंगहीन पदार्थ है, और अगर कोई व्यक्ति घूस लेता है, उन पैसों को हाथ से छूता है, तो फिर उसके हाथ में ये लग जाता है, और वहीं पर तुरंत लोग पहुंच जाते हैं एक डिब्बा लेकर के जिसमें एक क्षारीय द्रव होता है। क्योंकि जैसे ही ये क्षार के संपर्क में आएगा ये पिंक कलर का हो जाएगा, और अधिकारी से कहा जाता है कि आप अपने हाथ को इस द्रव में डालें, और जैसे ही द्रव में हाथ डाले जाते हैं यहाँ पर ये पिंक हो जाता है, जो इस बात का सबूत है कि घूस ली गई है। अम्ल के साथ संपर्क में आने पर यह अपने कोई रंग में परिवर्तन नहीं करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रमुख अम्लों के बारे में। जैसे कि ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला पूछा जाता है CuSO4.5H2O। सबसे मजबूत या तीव्र अम्ल आपका HCl है।
दूसरे नंबर पे H2SO4 आता है और तीसरे नंबर पे H3PO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल है। यहाँ पर HCl की अगर हम बात करें तो ये हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल है और इसी का उपयोग बाथरूम के क्लीनर के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर आप HCl और HNO3 का 3:1 का एक द्रव बनाएं तो ये आपका एक्वा रेजिया कहलाता है, जिसको हम एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर के नाम से भी बुलाते हैं। इसका कार्य गहनों की सफाई करना होता है, जैसे कि सोने और चांदी की सफाई। H2SO4 की बात करें, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ एसिड यानी कि ये बैटरी अम्ल होता है। इसको हमारे घरों के इन्वर्टर बैटरी में डालते हैं। अग्निशामक यंत्र जो बनते हैं आग बुझाने के लिए, उनमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसे NaHCO3 के साथ H2CO3 को मिला देते हैं और जैसे ही H2SO4 यहाँ पर अभिक्रिया करेगा, ये CO2 का उत्पादन करेगा। तो अग्निशामक यंत्र अगर CO2 का उत्पादन करेंगे तभी तो हम आग बुझाने में इसका उपयोग कर पाते हैं। इसी के साथ हमारे सामने आता है नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 हमारा अम्ल वर्षा में भी उपस्थित होता है और एक्सप्लोसिव बनाता है, यानी कि ये एक विस्फोटक बनाने वाला पदार्थ है। इसके द्वारा TNT बनाया जाता है, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं, जिसकी खोज जोसेफ वेलबर्ग के द्वारा की गई थी। TNT जो है आपका ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जैसे आप लोगों ने एंग्री बर्ड गेम को खेला होगा और उस गेम में जब आप बर्ड को फेंकते थे गुलेल से, तो सामने के जिस डिब्बे में हिट करने से ब्लास्ट होता है उसके ऊपर लिखा होता था TNT। तो ये एक विस्फोटक पदार्थ है। लेकिन ज़्यादातर हम जिस विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करते हैं वो आपका RDX है। इसका फॉर्मूला है C3H6O6N6 RDX। इसे हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। जैसे ये आपके RDX का संरचना है, ठीक है। तो ये RDX की संरचना हो गई, जिसको हम रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव कहते हैं। ऐसे ही हमारे सामने आता है ऑक्जेलिक एसिड, बड़ा ही खास है। ये वैसे तो कमज़ोर एसिड में आता है, लेकिन टमाटर के बीज और पालक में होने के कारण अगर कोई व्यक्ति इसका ज़्यादा सेवन करता है तो यही टमाटर के बीज और पालक यानी टमाटर को खास तौर पर जंग के दाग लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि कपड़ों में अगर जंग लग जाती है तो उसे हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर टमाटर के बीज और पालक का अधिक सेवन करेगा तो ऑक्जेलिक एसिड उसके रक्त में ज़्यादा होगा और फिर यही ऑक्जेलिक एसिड रक्त के कैल्शियम से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और आप जानते ही हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली पथरी है, यानी इसी से बनती है हमारे शरीर की सभी पथरी यानी स्टोन। इसीलिए कई लोग टमाटर को बिना बीजों के या पालक को खाना पसंद नहीं करते। अगला आता है हमारे सामने एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। फॉर्मूला है CH3COOH और ये भी फूड प्रिजर्वेटिव के काम आता है, यानी भोजन को सुरक्षित रखने में, जैसे कि अचार। इसके बाद आता है हमारे सामने कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वही है जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा की जब बोतल खोलते हैं तो जो भाप निकलती है, जो तेज़ी से आवाज़ आती है, वो कार्बोनिक एसिड की है। H2CO3 इसका फॉर्मूला है। ये आपके कोल्ड ड्रिंक में और सोडे में मिलता है। कैसे बनता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने से H2CO3 का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार हम कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान है वो 10 होता है और इसका उपयोग हम लोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं, यानी अम्लीयता को समाप्त करने के लिए दवा के रूप में। जैसे अगर हम बहुत मसालेदार खाना खा लें तो हमारे पेट में एसिडिटी होती है और इस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए जो दवा खाई जाती है वो आपकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी कि एसिडिटी को बैलेंस करती है। इसीलिए इसे हम लोग एंटा एसिड के नाम से बुलाते हैं। अगला आपके सामने बेकिंग सोडा आता है, यानी कि NaHCO3 आता है। ये खाने वाला सोडा है। ये भी आपका एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको हम दवा के रूप में एसिडिटी बैलेंस करने के लिए उपयोग करेंगे। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये आपके ऑक्साइड के रूप में CaO बनाता है और हाइड्रोक्साइड के रूप में CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ये जो आपका CaO है, इसको हम लोग अनबुझा चूना या क्विक लाइम कहते हैं, जो कि सीमेंट का एक प्रमुख भाग है। और CaOH का होल ट्वाइस अगर बनाए तो ये स्लैग्ड लाइम, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो घरों में सफ़ेदी या वाइट वॉश करने के काम आता है। ऐसे ही अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड हमारी लार में उपस्थित है, जो मुंह में संक्रमण को बचाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन में भी होता है और दुनिया की सबसे बेहतरीन जो सनस्क्रीन क्रीम होती हैं, जिसको चेहरे पर लगाने से सफ़ेदी आती है,
जैसे आपने क्रिकेट मैच खेलने के दौरान टेस्ट मैचेस में क्रिकेटर्स को लगाए हुए आपने इसको देखा होगा, तो चेहरे में सफ़ेद रंग की परत जो है वो जिंक ऑक्साइड की है, क्योंकि ये सबसे बेहतर सनस्क्रीन होता है और इसी से हम लोग आर्टिफिशियल टीथ यानी कि कृत्रिम दांत भी बनाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा बाथिंग सोप, नहाने के साबुन बनाए जाते हैं और इसमें थोड़ी मुलायम होते हैं ये, क्योंकि आप जानते हैं कपड़े धुलने की तुलना में नहाने वाले साबुन काफ़ी खास होते हैं, थोड़े से मुलायम और चिकने। इसी के साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये है न्यू सेशन की एक सेल, जिसमें 18 से लेकर 22 जुलाई के बीच में 50% तक की छूट मिल रही है आपको बीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज में और साथ ही जेपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज में। बीपीएससी के अंतर्गत आपको कई बैचेज मिलेंगे, फाउंडेशन बैच, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और अन्य कोर्सेज। और साथ में अगर हम जेपीएससी की बात करें तो इसमें भी आपको फाउंडेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, स्टूडियो के लिए और अन्य विभिन्न प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये सेल केवल 18 से 22 जुलाई तक है, 50% का डिस्काउंट है, लेकिन केवल बीपीएससी या जीपीएससी में नहीं, ये सभी प्रकार के पीसीएस कोर्सेज में, यानी पूरे इंडिया के हर स्टेट के अलग अलग कोर्सेज जो कि दृष्टि में उपलब्ध हैं, उन सभी के लिए हैं, जिसमें किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे सामने सोडियम। सोडियम की बात करें तो ये पहले आपको हाइड्रोक्साइड NaOH बना कर देगा। ये थोड़ा सा हार्ड होता है और इसी का उपयोग हम लोग कपड़े धुलने वाले साबुन और डिटर्जेंट बनाने में करेंगे। अगर हम NaHCO3 की बात करें तो ये आपका बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा जो कि साइट्रिक अम्ल यानी इनो में भी पाया जाता है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो Na2CO3 होता है, जिससे कपड़े धोने का काम किया जाता है। आप जानते हैं कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में हम लोग वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आप जानते ही हैं कि साबुन से झाग नहीं आती है कठोर पानी में, लेकिन अगर हम उसमें डिटर्जेंट का उपयोग करें तो पानी झाग भी देता है और कपड़े धुल भी जाते हैं। सही माने में डिटर्जेंट की खोज इसीलिए हुई या बनाया ही हमने उसे इसलिए ताकि कठोर जल में भी इसका उपयोग किया जा सके। इसके बाद आता है NaOH को अगर हम फैटी एसिड के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर फैटी एसिड के साथ मिला दें तो ये कठोर साबुन और कपड़े धोने वाली साबुन बनाता है, लेकिन अगर हम NaOH को सल्फोनिक अम्ल के साथ मिला दें तो यही आपको डिटर्जेंट बनाता है, जो बेहतर होता है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो एसिड और बेस को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो सॉल्ट बनते हैं। जैसे कि हमने HCl के साथ NaOH को जोड़ दिया है तो आपका NaCl बना है और पानी अलग हो गया है। हमें स्कूल में सबसे पहले जो याद कराया गया था वो फिटकरी का फॉर्मूला है। ये बड़े यौगिक होते हैं, जैसे कि K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये आपकी फिटकरी है। इसको हम लोग पोटास एलम भी कहते हैं। ये रक्त को जमाने का काम करती है, यानी रक्त के बहने को तेजी से रोकती है और इसीलिए इसका उपयोग शेविंग की दुकानों में किया जाता है। पानी की सफाई में भी इसका उपयोग होता है, यानी अगर किसी गंदे के पानी में हम फिटकरी को घोल दें तो ये सारी गंदगी को नीचे बिठा देता है भारी करके। लेकिन फिटकरी को पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन पुराने ज़माने में पानी को साफ़ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर यह फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, K2MnO4 नहीं बल्कि ये KMnO4 है, और यहीं पर हम इसका उपयोग करते हैं पानी की सफाई में। पहले करते थे, जैसे पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे तो कुएं का पानी पीने के लिए उसकी जो सफाई है वो KMnO4 के द्वारा की जाती थी, और KMnO से फिर मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसी को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका उपयोग आजकल होता है। कुएं तो अब रहे नहीं, लेकिन आजकल हमने जो बनाए हैं वो हमारे स्विमिंग पूल हैं। तो स्विमिंग पूल का पानी जैसे कि वाटर पार्क वगैरह में होता है, तो उसकी सफाई के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CaOCl2 है। इसके बाद आता है आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत पूछा जाने वाला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे हम घर की छतों में, सीलिंग में डिज़ाइन बनाते हैं या प्लास्टर चढ़ाते हैं फ्रैक्चर होने पर। CaSO4.12H2O घरों में डिज़ाइन के लिए उपयोगी है। इसी के बिल्कुल मिलता जुलता होता है जिप्सम, जो कि सीमेंट को कठोरता देने के काम आता है, CaSO4.2H2O। दोनों में अंतर 2H2O और 12H2O का ही होता है। और इसके बाद ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन एक शब्द है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी भारी सॉल्ट को अगर पानी में मिलाकर यौगिक बना दोगे तो उस सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ ज़रूरी अम्ल, कुछ ज़रूरी क्षार और उसके साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी सॉल्ट के साथ भी साझा की है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है।
तो चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।